भारत बैशिंग ब्रिगेड से प्रभावित लोगों को हिंदुस्तान के इस देश की समृद्धि, सुरक्षा और समावेशी सशक्तिकरण की जो ज़मीनी हकीकत है उसको देखने के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन को देखना होगा। अगर आप भारत बैशिंग ब्रिगेड के दुष्प्रचारों के आधार पर भारत को बदनाम करने का हिस्सेदार भागीदार बनेंगे तो निश्चित तौर से कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, सम्मान के साथ विकास और बिना भेदभाव के सशक्तिकरण का एक बहुत ही स्वर्णिम माहौल और अवसर बना है। आज इस देश में जहां पर समाज के सभी वर्गों आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी मजबूत संकल्प के साथ, परिश्रम के साथ परिणाम में उसको बदल रहे हैं। उसका नतीजा है कि आज समाज का सभी वर्ग बराबर से विकास का हिस्सेदार भागीदार बन रहा है, उसमें अल्पसंख्यक समाज भी है। आज इस देश में जो सुरक्षा की बात मैं कह रहा हूं तो आज इस देश में कोई भागलपुर नहीं हो रहा है, भिवंडी नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, हैदराबाद नहीं हो रहा है, इलाहाबाद जैसे महीनों चलने वाले सांप्रदायिक उन्माद और नरसंहार नहीं हो रहे हैं, सन 84 जैसे जन नरसंहार नहीं हो रहा है। आज जो है वो समाज का सभी वर्ग सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को महसूस भी कर रहा है, उसका हिस्सेदार भागीदार भी बन रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो लोग की हमारे देश के इस बेहतरीन माहौल को, एक ऐसे माहौल को जिसमें सुरक्षा का भी एहसास है, समृद्धि का भी एहसास है, सुशासन का भी एहसास है, उसको कैसे उस पर पलीता लगाओ, उसके लिए भारत बैशिंग ब्रिगेड के हिस्सेदार भागीदार बनते हैं, दुष्प्रचार के माहौल को खराब करने के साथ काम करते हैं, साजिश के साथ काम करते हैं। लेकिन उस तमाम चीजों के बावजूद आज नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के तमाम देश हमारे इस देश के सम्मानित भी कर रहे हैं। और यह उनका सम्मान नहीं है बल्कि इस भारत की बढ़ती हुई शक्ति का सम्मान है, भारत की समावेशी सोच का सम्मान है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के परिश्रम की ताकत और तपस्या के परिणाम ने, या परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत ने जो भारत को एक उभरती हुई व्यवस्था और उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित किया है, उसका सम्मान है। और यह सम्मान वो देश दे रहे हैं जिनके बारे में जब 2014 के बाद यही तमाम लोग थे, यही तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ और पंडित थे जो कहते थे कि अब तो मोदी जी के साथ इन देशों की कुट्टी हो जाएगी, इस भारत के साथ कुट्टी हो जाएगी। आज तो उल्टा हो गया। आज वो देश जिन देशों के बारे में कहा जाता था, आज देश नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर रहा है। ये हर भारतवासी, ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है और हर भारतवासी गर्वान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो मुझे ये है कि मोदी जी को हर दिन अपशब्द कहने वाले लोगों के एक शब्द भी भारत को मिले इस सम्मान के बारे में सकारात्मक नहीं सुनाई पड़े, क्योंकि उनके अंदर तो लगता है कि कुंठा है। कैसे देश को कोई अगर देश के खिलाफ बोलता है तो उसके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कुछ लोगों ने जो विदेश से भी बोला है उस पर भी हमें तो अफसोस हुआ कि विपक्ष के किसी भी नेता ने उसकी न निंदा की और न उसके बारे में जो है वो एक शब्द बोले। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये एक सुनियोजित सोच और एक ऐसी सोच है जो सोच की भारत को बदनाम करने की कोशिशों में लगी रहती है, जो नाकाम होती रही है। सर, भारत